जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई सा भी चुनाव लड़ें, आप एमएलए का चुनाव लड़ें, एमपी का लड़ें, पार्षद का लड़ें, ग्राम प्रधान का लड़ें, बीडीसी मेंबर, चेयरमैन, कोई भी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जिस तरह से आपको चुनाव को पिक करना होता है, अगर चुनाव बढ़िया पिक हो गया तो यकीन मानिए आधा चुनाव आपने जीत लिया, जीत की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, आप बहुत बड़ा एज ले सकते हैं। लेकिन पिक होगा कैसे चुनाव? जिस दिन आपने नॉमिनेशन भर दिया, नॉमिनेशन के बाद से लगातार हर दिन की रणनीति बनानी पड़ेगी। और हर चुनाव में, जैसा मैंने बताया, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो रणनीति अलग होगी, विधानसभा लड़ेंगे अलग होगी, पार्षद अलग होगी, ग्राम प्रधान अलग होगी, बीडीसी मेंबर अलग होगी। लेकिन नॉमिनेशन के बाद से लेकर उन 14-15 दिनों में ही तय हो जाएगा आप रेस में है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसा लग रहा होता है इसको टिकट मिल जाए तो चुनाव जीत जाएगा। अच्छा, टिकट टिकट मिल भी जाती है, टिकट ले आने के बाद भी वो व्यक्ति चुनाव उठा नहीं पाता, क्योंकि चुनाव में जो पिक करना था वो चुनाव पिक हो ही नहीं पाया। तो पिक करने के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम तो डेली रणनीति बनानी पड़ेगी, हर दिन की रणनीति अलग अलग होनी चाहिए। और ये नहीं चलेगा जो बाकी सब लोग कर रहे हैं, आम लोग कर रहे हैं। जब चुनाव का समय आता है उस समय पर आप देखिए सब लोग क्या करते हैं, पेड लोग रख लेंगे, रणनीति बना देंगे, प्रचार करना शुरू कर देंगे। उम्मीदवार उस रणनीति के साथ या उसकी टीम उस रणनीति का सिंक्रोनाइज ही नहीं है। और कई जगह जब हम इलेक्शन मैनेज करने जाते हैं, एक बड़ी दिक्कत क्या आती है, उम्मीदवार ने पहली अपनी टीम बनाई नहीं होती है और चुनाव के समय में वो जो लोग होते हैं इधर उधर बिखरे हुए, उनसे वो काम करवाना चाहता है, वो काम ठीक कर नहीं पाते या उन्हें पता नहीं होता। और जब किसी प्रोफेशनल को हायर कर लिया जाता है तो उन पुराने लोगों को लगता है हमारे सर पर लाकर किसी को बिठा दिया गया। अब क्या होगा, ये दो टीम की तरह काम करेंगे, ये दोनों मिलकर एक टीम नहीं बन पाएगी। और इसलिए पहले चुनाव से कम 3 महीना पहले उस टीम का उन अपने लोगों के साथ एक इंट्रोडक्शन हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए और साथ मिलकर के रणनीति बनाई जाए। चुनाव से 3 महीने पहले की रणनीति, चुनाव से 1 महीना पहले की रणनीति, टिकट मिलने से पहले की रणनीति, टिकट मिलने के बाद वो किस तरह की रणनीति होगी, जब नॉमिनेशन भरने जाएंगे तो उस दिन की यात्रा कैसे होगी, नॉमिनेशन का कार्यक्रम कैसे होगा, नॉमिनेशन के बाद जब प्रचार करना है 14 दिन का, 12 दिन का, उस 14 या 12 दिन में हम लोग कैसे काम करने वाले हैं, टीम को पहले ही सिंक्रोनाइज कर लिया जाए। और जो चुनाव में दिक्कत है 12-14 दिन में भी और पहले भी, क्या व्यक्ति की ड्यूटी डिफाइन ना होना। जब भी हम किसी के यहाँ जाते हैं इलेक्शन में, सबसे पहले पूछते हैं भाई आप अपनी टीम को बुलाओ, बहुत सारे लोगों के पास टीम नहीं होती है। अच्छा, जो टीम बुला भी लेते हैं उनसे पूछते हैं भाई आपके यहाँ कौन कौन व्यक्ति किस किस काम के लिए जिम्मेदार है। और जब व्यक्ति कहता नहीं साहब हमारे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति हर काम के लिए जिम्मेदार है, तो आप समझ लेना, यदि आप कहते हैं मेरे यहाँ हर व्यक्ति हर काम के लिए जिम्मेदार है, आपके यहां कोई भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं है। और जब जिम्मेदार नहीं होगा तो काम हुआ कि नहीं हुआ, किसके अग्रमान जाके पकड़ेंगे, किससे सवाल करेंगे। और हर कोई एक दूसरे पर टालता रहे। जो भी मैनेजमेंट की टीम होगी, जिन लोगों का रणनीति बनाने काम होगा, उनका काम क्या है? उनका काम रणनीति को इंप्लीमेंट करना नहीं है, उनका काम केवल रणनीति बनाना है। रणनीति बनाकर दे दी, फिर उसको ऑब्जर्व करने का काम अलग टीम का होगा, इंप्लीमेंट करने का काम अलग टीम का होगा, इंप्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप फीडबैक लेने का काम अलग टीम का होगा। लेकिन अगर टीम ही नहीं होगी तो अच्छा, कई बार क्या किया, काम दे दिया, रणनीति बना दी बढ़िया इफेक्टिवली, आपने कैंपेन उठाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी, फॉलो पर फीडबैक है ही नहीं सिस्टम। कौन कहां जा रहा है, कौन सी गाड़ी कहां जा रही है, कौन लोग जा रहे हैं, वो लोग जाकर के काम क्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कौन देखेगा? वो मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। बिना उस मैकेनिज्म के चुनाव की तैयारी सही नहीं हो पाएगी। और अगर चुनाव की तैयारी सही नहीं होगी तो चुनाव उठ नहीं पाएगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के लिए एक पैरेलल अलग टीम बनानी पड़ेगी और अलग अलग स्लोगन, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग तरह से उम्मीदवार की बात रखना, अलग अलग पोस्ट डालना, वीडियो के रूप में, रील्स के रूप में, थंबनेल के रूप में, अलग अलग फोटोज के रूप में, अलग अलग इवेंट की जानकारी, लगातार जनता के बीच संवाद होता रहना चाहिए। उम्मीदवार का सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, जो पेज है, चाहे वो यूट्यूब का हो, फेसबुक का, इंस्टाग्राम, ट्विटर का हो, वो डायरेक्ट कम्युनिकेट करने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार को लगना चाहिए मैं जनता से लगातार कम्युनिकेट कर रहा हूं और जनता को लगना चाहिए हमारा उम्मीदवार लगातार हमारे साथ कनेक्टेड है। जितना ज्यादा जनता को कनेक्टेड फील कराएंगे, उतना ज्यादा आपका चुनाव उठने की संभावना ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपकी लहर बनने की संभावना ज्यादा होगी। बहुत सारे लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जनता से, जिस जनता से संवाद करना है, जिससे वोट लेना है, उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पा रहे। तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना है, आपको स्पीच के अलग अलग कैटेगरी याद रखनी पड़ेगी, अलग अलग स्पीच लिखवानी पड़ेगी। इमोशनल जगह पर इमोशनल स्पीच देनी पड़ेगी, कहीं पर एग्रेसिव स्पीच देनी पड़ेगी, कई जगह पर सामने वाले पर इस तरह से अटैक करना होगा कि जनता को विश्वास हो पाए कि जो सिटिंग एमएलए एमपी है या जिससे भी हमारा मुकाबला है, उससे बेहतर अगर कोई हो सकता है तो यही उम्मीदवार हो सकता है।
अगर एक बार जनता को ये भरोसा हो गया कि हाँ ये उम्मीदवार हमारी लड़ाई लड़ेगा, हमारी आवाज उठाएगा और वर्तमान एमपी एमएलए या जिससे भी मुकाबला है उससे बेहतर ये विकल्प है, तो शायद जनता आपका साथ दे देगी और फिर आपका चुनाव खड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपके जो अपने लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नून है, उनके साथ मैन टू मैन मार्किंग करना। पहले तो मैन टू मैन मार्किंग समझना। ज्यादातर लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें मैन टू मैन मार्किंग नहीं पता, उन्हें वे बिल्डिंग नहीं मालूम। अब मान लीजिए उम्मीदवार को ही नहीं पता मैन टू मैन मार्किंग कैसे करनी है, क्या करना है, कितने दिन पहले करना है। चुनाव के समय में आप सोचते हैं मैं इनसे बात करूंगा और ये सब लोग मुझे वोट कर देंगे। साहब चुनाव की सच्चाई बताऊं, कड़वी है बट सच्चाई है। आपके मुंह पर कोई नहीं कहेगा वो आपको वोट नहीं दे रहा, लेकिन वो वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा ये आपको तब पता चलेगा जब नतीजे सामने आएंगे। और जब नतीजे आ जाते हैं उसके बाद कुछ बचाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ कहने के लिए नहीं रहता। पहले ही ऐसे काम करने पड़ेंगे। मैन टू मैन मार्किंग के बेसिक प्रिंसिपल सीखने पड़ेंगे, वेव बिल्डिंग को सीखना पड़ेगा, शैडो कैंपेनिंग को जानना पड़ेगा। भाई एक तो खुला प्रचार है जो हो रहा होगा, छुपा प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है तो कहां हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा छुपा प्रचार हमारे ही खिलाफ काम कर रहा हो और हमारे छुपा प्रचार करने से लाभ किसी और को हो रहा हो, या कोई और दूसरा व्यक्ति अपना छुपा प्रचार हमसे स्ट्रॉन्ग कर रहा हो और हमारे खुले प्रचार करने के बावजूद भी हम रेस में ना रह पाए, रेस में ना टिक पाए। तो सब चीजों को जानना समझना, तब जाकर के आप चुनाव उठा पाएंगे। और सबकी तैयारी कम से कम चुनाव से 3 महीना पहले करिए। वैसे तो कोई भी सांसद विधायक बड़ा स्केल पे तो खासकर से जब भी चुनाव लड़ता है, हारे या जीते, अगले चुनाव की तैयारी तुरंत कर देता है। लेकिन कम से कम सिस्टम जो बनाने हैं, जो मैकेनिज्म बनाना है, जो मशीनरी तैयार करनी है, जो बैकएंड पे चीजें तैयार करनी है, कम से कम 3 महीना पहले तैयार करिए ताकि आप चुनाव को उठा पाए, चुनाव को जीतने की रणनीति बना पाए और आपका इफेक्टिव चुनाव कैंपेन बन पाए। वरना आप पिछड़ जाएंगे और एक बार पिछड़ गए तो उन 14 दिन में कोई ज्यादा चीजें कुछ करने के लिए होती नहीं है। पिछड़ने वाला व्यक्ति पिछड़ता ही चला जाता है।